अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय अद्वैत बोध प्रक्रिया का चल रहा है। अद्वैत चल रहा था कि जो शरीर में 4 अवस्थाएं हैं, ये 4 अवस्थाएं पिंड ब्रह्मांड में मिलाकर के बताया था। विश्व है तो विराट है, तेजस है तो हिरण्य गर्भ है, पिंड ब्रह्मांड की बात, और प्राज्ञ है तो ईश्वर है। इधर ईश्वर जीव साक्षी है, उधर ईश्वर साक्षी है। तो ये बताया था कि ये 4 चरण हैं परमात्मा के। अद्वैत को समझने के लिए जो चरण हैं वो जड़ होते हैं, याद रखना। किसी के भी चरण जड़ होते हैं, पर जिसके चरण हैं वो चेतन है। तो ये हुआ था अपना कि अब ये जो 4 पाद हैं, 4 चरण, इनका लय और इनका स्वरूप ओम है, अद्वैत है। ये 4 नहीं है, इन सब का लय ओम के अंदर है। तो ब्रह्मांड में ओम अद्वैत में इनका लय बताया कि जितने भी ओम के अंदर 3 मात्राएं आ, उ और मा। चौथा पद है असंग, जो चंद्र बिंदु कहा। तो जो आ मात्रा है उसको सारे ब्रह्मांड के खानियों के जो आकार हैं उससे लिया गया कि सारे आकार ओम की आ मात्रा है, बस सारे आकार ओम की आ मात्रा है। फिर कहा कि इस जो आकारों में एक यंत्र जो अपने सूक्ष्म शरीर के हैं वो इसके अंदर फिट हैं और उनसे ये चलता है। उसको ऊ कहा, ओम की ऊ मात्रा, उकार। तो आकार, उकार, और फिर तीसरी में कहा कि ये जितने भी ये जो शरीर हैं, ये आकार और उकार सूक्ष्म शरीर और आकार स्थूल शरीर, जो इसमें फिट है सूक्ष्म शरीर, उकार कहा, ओम की मात्रा, इन दोनों का लय है वो तीसरा शरीर है, कारण शरीर। कारण शरीर को शरीर भी कहा। क्यों कहा शरीर को? क्योंकि ये जल नष्ट होता है, बदलता है, ये भी मरता है। और कारण इसलिए कहा कि ये जितने संस्कार हैं इसके अंदर होते हैं। तो एक शरीर में जो कारण कहा वो सारे ब्रह्मांड में माया में लय है, तो वो ओम की माँ मात्रा है। और फिर जो इस जीव का एक शरीर में सुषुप्ति है, जागृत है, स्वप्न है, इसमें जो जीव है, चेतन है, उसका प्रकाशक, उसको तुर्य कहा एक में, और ब्रह्मांड में उसको कहा वो ब्रह्म है। अब ये जो असंग है, ये जो चौथा चरण है, ये असंग है, निर्गुण निराकार है। अब उसके अंदर से फिर सृष्टि प्रकट होती है, फिर 3 शरीर आ उ में प्रकट हो जाते हैं। सारे स्थूल शरीर आ, ओम की पहली मात्रा, सूक्ष्म शरीर उ, ओम की दूसरी मात्रा, और सारों का लय माया में ओम की तीसरी मात्रा। लेकिन चौथा है प्रकाशक असंग। तो ये जो असंग है ये आधार है, प्रकाशक आधार है। सुषुप्ति में भी जीव का प्रकाशक, जागृत में भी आपका मैं का प्रकाशक है। पीछे आपकी मैं सुखी है, आपकी मैं दुखी है, इसको देखता है। तो ये जो प्रकाशक है केवल खामोश, केवल तटस्थ, ये आधार कहते हैं इसको। और जो ये सारे शरीर में है जीव रूप से, इसको शरीर का अधिष्ठान कहते हैं। ब्रह्मांड का अधिष्ठान ईश्वर है, आधार परमात्मा है, ब्रह्म है। तो इस बात को भी ख्याल रखना। तो ये था कि जितना भी ब्रह्मांड है दिख रहा है, तो ये सारा का सारा 3 का विस्तार है।
तो इस विस्तार का लय सारा का सारा अद्वैत ओम में है, जहां ओ और मैं दोनों है। सारे ओ के अंदर सारी मैं का लय है। तो ये जो ओ और मैं है, ये दोनों चेतन है। एक विशेष चेतन है अंतःकरण वाला, अहम अहम जीव कहा उसको। एक है इसका प्रकाशक। तो ये जो चेतन है मैं और ओ, ये अद्वैत है, एक है और ब्रह्म है, परिच्छिन्न नहीं है। ऐसे उदाहरण दिया शास्त्रों के अंदर कि जल के अंदर से देखो, जल का परिणाम ये माया का परिणाम है। उसका उदाहरण दिया कि जल का परिणाम जैसे उसमें फेन भी हो जाती है, बुदबुदे भी होते हैं। तो इसी तरह ये जो अनेक रूपों वाला जो रूप दिखाई दे रहे हैं, ये अनेक रूप में इसका अधिष्ठान चेतन ही है सर्वत्र, इसलिए अद्वितीय है। और मिट्टी के लिए भी आपको बताया कि मिट्टी के इतने बर्तन हैं, बर्तन विशेष हैं, एक से दूसरे का काम नहीं ले सकते आप। कड़छी से चम्मच का नहीं ले सकते, चम्मच से कढ़ाई का नहीं ले सकते, लेकिन आधार रूप से मिट्टी है। वहाँ अधिष्ठान कहेंगे, चलो आप जैसे समझ में आए। तो आकारों का जो अधिष्ठान है वो एक है मिट्टी बर्तनों में। ऐसे ही शरीरों का अधिष्ठान एक है चेतन, सच्चित आनंद अद्वितीय। तो ये हमें ध्यान देना है, उसी को ही ओ कहा। और एक शरीर में मैं, दोनों का अद्वैत करके जान करके ओम की पूर्णता है। तो ये था चार पाद और उसका मिलान ओम से किया गया। अब कहा कि ये जो सारा वो है, परमात्मा है, ओम है, तो फिर ये जो संसार है ये क्या है? तो कल आपको बताया था कि जगत तो ईश्वर बनाता है, जगत में दुख नहीं है, जगत तो हमारे अनुकूल है, इतना सुख देता है, खाने को, पहनने को। ईश्वर बताते ना, हर कार्य के अंदर ये ईश्वर की कृपा है। कपड़े हमारे पास है, ईश्वर की कृपा। खाना है, जो फल आदि हैं, जो सब्जियां हैं, जो अन्न है, सारे तो ईश्वर की कृपा है। ईश्वर माने सहस्त्र शीर्षा पुरखा। कपड़ा किसी एक ने नहीं बनाया। आप अगर ध्यान से देखो तो कितने हाथों के बाद कपड़ा हमारे हाथ में आया। तो ये जो पीछे दिखाई दे रहा है, ये कहा गया कि ये सारा का सारा ईश्वर ही व्याप्त है, चेतन की जो सत्ता है उससे व्याप्त है। तो इसलिए कहा कि ये जो संसार है, रूप और नाम, इसमें जीव ने अपने परिवार बना लिया मोहरें लगा के। ईश्वर ने कहीं नहीं लिखा कि ये तेरा पुत्र है, ये तेरा पति है, ये तेरी पत्नी है। इसने परिवार बनाया जीव ने, और परिवार से ही संसार पैदा हो गया। उसके सुख दुख से हम व्याप्त हो गए, तपन हो गई, तीन ताप हो गए। तो इस प्रकार ये जो संसार है ये भ्रांति है। हम मिट्टी ना देख के मटका देखते हैं, चेतन ना देख के स्त्री देखते हैं, पुरुष देखते हैं, उद्भिज खानी देखते हैं, और भी जितनी खानी है वो देखते हैं। तो अब हम दृष्टि बदल लें। सृष्टि नहीं बदलते गुरुदेव, सतगुरुदेव तो दृष्टि बदलते हैं। सृष्टि वैसे की वैसे खड़ी रहती है, दृष्टि बदल जाती है। तो ये जगत संसार मिथ्या है। पंच भौतिक, तीन शरीर, तीन अवस्थाएं, पंच कोश, पांच पंचक, ये सब माया का कार्य संसार है और मिथ्या है। ये जो पांच कोश हैं, खजाने हैं, ये जो नाम है, ये जो रूप है, ये सारा का सारा भ्रांति है। सत्य क्या है? चेतन सत्य है। आकारो मिथ्या।
उपनिषदों में भी है। आकार देखना भ्रांति है, आधार देखना सत्य है। आंखों में देखो तो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा आकार है, आधार है, लेकिन आकार देखते हैं तो दृष्टि बदल जाती है। तो इस तरह ये सारा कार्य जो है वो भ्रांति है। इस भ्रांति की निवृत्ति केवल आत्मज्ञान से होती है। संसार को धारण करने वाला चेतन ही सत्य है। कल बताया था, फिर आज शंका देख लेते हैं। शंकावादी ने शंका कर दी, आप कहते हैं, आप कहते हैं, आप कह रहे हो, क्या कहते हो? केवल अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। वो कह रहा है मुझे अनुभव नहीं है। आप कह रहे हो कि ये जो सारा है इसमें केवल अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है और संसार देखना भ्रांति है, मिथ्या है, रस्सी में सर्प की तरह। आपने यह भी कहा कि संसार और इसके बंधनों से मुक्ति ज्ञान से होगी, ना कि कर्म से। अब बात आएगी कर्म से मुक्ति के ज्ञान से। और उसने कहा भाई आप कहते हो सारा का सारा परमात्मा है, और फिर कहते हो कि भाई ये जो इस परमात्मा का ये जो ज्ञान है वो सारा का सारा निरावरण ज्ञान से होगा, परमात्मा कैसे दिखेगा? आप कहते हो ज्ञान से, कर्म से नहीं दिखेगा। आप कहते हो, बाकी मैंने तो सुना है कर्म से परमात्मा मिलते हैं, कर्म से मुक्ति होती है, लेकिन होती है वो कहाँ तक जाते हैं जीव, वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर कहा कि आप कहते हो अद्वितीय ब्रह्म है और इस संसार के दुखों के बंधनों से मुक्ति ज्ञान से होगी, ना कि कर्म से। जैसे रस्सी में कल्पित सर्प की निवृत्ति प्रकाश करने पर होती है। ये आप कहते हो, क्या कह रहा है? आप कहते हो कि भाई सांप, रस्सी पड़ी है और उसमें सांप दिख गया मंद अंधकार में, तो उसकी निवृत्ति प्रकाश से होगी। ऐसे ही जगत के बंधन जो हैं वो रस्सी में सांप की तरह हैं, इसलिए ज्ञान के प्रकाश से बंधन छूटेंगे, ना कि कर्म से। ये आप कहते हो। और क्या कहते हो? हम उस कल्पित सर्प को डंडे से भगाना चाहें तो वह नहीं भागेगा। भाई अगर रस्सी में सांप दिख गया और हम डर गए तो हम सपेरे को बुला लें या डंडा ले आए तो वो सांप नहीं भागेगा, क्योंकि वास्तव में वहाँ सर्प है ही नहीं। ये आप कहते हो। क्या कह रहे हैं? भाई ये आप कहते हो कि रस्सी में सांप है, ऐसे ये जगत है, परमात्मा में संसार है, तो ये कर्म से नहीं जाएगा क्योंकि सर्प है ही नहीं। और ये किससे जाएगा? ये जाएगा ज्ञान से, और वो सर्प जाएगा भ्रांति का प्रकाश से। और ये संसार की भ्रांति किससे मिटेगी? ज्ञान से। तो ये आप कहते हो, और वास्तव में वहाँ सर्प है ही नहीं, आप कहते हो। परंतु महाराज अब अपनी बात कह रहा है, भाई आप तो ऐसा कहते हो कि कर्म से नहीं छूटेगा संसार बंधन और कर्म से मुक्ति भी नहीं होगी, ज्ञान से केवल होगी। केवल सुनने से मुझे भी आश्चर्य हुआ था, आपको क्या बताएं। जब प्रश्न आते थे ब्रह्मसूत्र के अंदर शंकावादी के, मुझे लगता था अब बताओ कोई इसका उत्तर ही नहीं, कैसे देंगे ये। और बड़े फिर उत्तर आ जाते ब्रह्मसूत्र में, फिर आता हाँ ये ठीक है। भाई हमें कोई कहे संसार सत्य नहीं है और इसकी प्रकाश से ज्ञान से मुक्ति होगी, तो हमें भी एक बार अजीब लगेगा, जिसने ज्ञान ना सुना हो। तो फिर उन्होंने कहा भाई वास्तव में आप ऐसा कहते हो, परंतु महाराज रस्सी में सांप तो है ही नहीं, पर यहाँ तो संसार प्रत्यक्ष दिख रहा है। बताओ, सामने दिख रहा है और आप कहते हो कि ये संसार की निवृत्ति ज्ञान से होगी, कर्म से नहीं। तो मुझे लगता है कर्म करने चाहिए, व्रत करने चाहिए, नेम करने चाहिए, योग लगाना चाहिए, तब ये संसार भागेगा।
आप कहते हो ज्ञान से भागेगा केवल सुनने से। तो ये प्रत्यक्ष दिख रहा है और ये सत्य है। सुख दुख से जूझने वाला प्रत्यक्ष संसार भ्रम कैसे हो सकता है कि भाई सुख दुख से हम जूझ रहे हैं संसार में, फिर ये प्रत्यक्ष है, तो ये कैसे कर्म ज्ञान से जाएगा? ये तो प्रत्यक्ष दिखता है, ये तो सच्चा है। इसको भगाने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा सच्चे सांप को। आप कहते हो मिथ्या है, पर मुझे तो साफ दिखता है कि सारा दिन मुझे यहाँ से कष्ट भी मिलता है और यहाँ से सुख भी मिलता है। सत्य है उसकी बात। जब ये बात आई मुझे लगा क्या उत्तर देंगे, बात तो सच है, पर इसमें रहस्य है, क्योंकि ये ज्ञान साधारण नहीं है, कैसे समझ आ जाए। तो कहा कि सुख दुख से जूझने वाला संसार ये भ्रम कैसे हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आया। ये ज्ञान से कैसे निवृत्त होगा? सत्य संसार से छुटकारा पाने के लिए तो कर्म ही करना पड़ेगा। संसार सत्य है, इसलिए इससे मुक्ति ज्ञान से नहीं कर्म से होगी। अब वो कह रहा है शंकावादी, गुरुदेव नहीं कहता, महाराज कहता है, इज्जत तो देता है। कहता महाराज ये हो नहीं सकता, ये तो सत्य है। तो ये कर्म से जाएगा और ज्ञान से कैसे जाएगा? सुनने मात्र से। अब कहा कि उसने बात करी इसलिए मुक्ति ज्ञान से नहीं कर्म से ही होगी। अब उसने उत्तर दिया, किसी भी वस्तु को मिथ्या सिद्ध करने के लिए 5 कारणों की आवश्यकता होती है। अब उसने क्या कहा, महाराज किसी वस्तु, आप कहते हो संसार मिथ्या है, तो फिर 5 कारण घटा दो। शास्त्र के अंदर कहा गया है कि मिथ्या को साबित करने के लिए 5 कारण होते हैं, और वो कारण कल बताएंगे। आज इतना लेंगे।